हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 8 की बुक सलीना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 22 सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन कर ली थी, जिसमें हमने थ्री जो हमारी मेन सॉलिड फिगर्स हैं जैसे क्यूबॉइड, क्यूब एंड सिलेंडर, उसके फॉर्मूलाज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से अपनी एक्सरसाइज 22A। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल में आज फर्स्ट टाइम आए हैं, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 22A का है, मल्टीपल चॉइस टाइप। इस क्वेश्चन में हमारे पास सब पार्ट्स दिए हुए हैं एंड ईच पार्ट मल्टीपल चॉइस है। उसमें आपके पास देखिए, जैसे ये A B C D ऐसे 4 ऑप्शंस हैं और उनमें से हमने अपना पूरा आंसर सॉल्व करके करेक्ट आंसर फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दी है। अ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज 4800 सेंटीमीटर क्यूब। इफ इट्स लेंथ इज 24 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज दिस, देन फाइंड द हाइट। अब देखिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड का L × B × H। वॉल्यूम हमें दी हुई है तो उसके सामने हमने उसकी वैल्यू को पुट कर दिया। अब आपको क्या करना है, जो वैल्यूज गिवन है पुट करनी है। हमारे पास लेंथ है 24 सेंटीमीटर, देन ब्रेथ हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो हमने वैल्यूज को पुट कर देना है। एच एज इट इज हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 4800। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 24 एंड 20 को जब हम सीधा ही कर लेंगे, 20 एंड 24 देखिए ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो हमें डिवाइड कर देना है, 0 0 कैंसिल, देन 2 1 ज़ा 2 एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा कटिंग करके, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 एंड 0 एज इट इज़, देन 24 1 ज़ा 24 1 ज़ा एंड 0। तो हमारे पास हाइट आ गई 10 सेंटीमीटर। एंड अब ऑप्शंस में देख लेते हैं, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पार्ट बी, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं इसके पार्ट बी, दैट इज 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर आंसर। हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट स्टार्ट। अब देखिए, जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें हमें क्या दिया है, द लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 3:2:1 एंड इट्स वॉल्यूम इज 162 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द, हमें फाइंड क्या करना है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द क्यूबॉइड। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें लेंथ ब्रेथ हाइट तो गिवन है, तो हमें इसको सपोज करना होगा रेशियो में गिवन है। तो हम क्या ले लेंगे, लेट द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, हम एक साइड लिख देते हैं, लेट द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ आ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ एंड हाइट भी क्या ले लें इनको हम। देखिए सबसे पहले 3 है तो हमारा आ गया 3x, देन 2x एंड 1x। 1x मीन्स ओनली x लिख देंगे रिस्पेक्टिवली। तो अब आप देखिए, सबसे पहले इट मीन्स इस क्वेश्चन में हमारी लेंथ क्या हुई 3x एंड ब्रेथ हमारे पास कितनी आ गई 2x एंड हाइट हमारे पास आ गई x। ये हमने यूनिट्स में ले लिया। देन आपको पुट करना है फॉर्मूला। वॉल्यूम क्या होती है क्यूबॉइड की, सबसे पहले हम लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, जो हमारी वैल्यू गिवन है पहले तो आपको वैल्यू पुट करनी है, 162 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज़ 162। अब लेंथ कितनी है 3x, ब्रेथ कितनी है 2x एंड हाइट है हमारे पास x। तो यहाँ पे सीधा अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 2 ज़ा कितना आ जाएगा आपके पास, देखिए 6 6 एंड x को मल्टीप्लाई करेंगे, x बन गया x क्यूब 162। देन x क्यूब इज इक्वल टू 162 एज इट इज, 6 डिवाइड कर देंगे लेफ्ट राइट हैंड साइड पे। देन देखिए 2 के टेबल में 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, देन 2 3 ज़ा 6 आ गया, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 27 ज़ा आ गया। अब देखिए एक्स क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 27। देन एक्स हमें वैल्यू फाइंड करनी है। देन अगर इधर लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्यूब है तो राइट हैंड साइड इट बिकम्स क्यूब रूट, तो आपको क्यूब रूट का सिंबल बना देना है। 27 का क्यूब रूट क्या है 3, इट मीन्स किस नंबर को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 27 आता है 3 को, 3 × 3 × 3। आप इसका ऐसे क्यूब रूट फाइंड करके शो भी कर सकते हैं। देखिए इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे आप 27 के,
तो आपके पास आएगा 3 × 3 × 3, तो क्यूब्स में 3 का ही बनना चाहिए हमारा ग्रुप। ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया, तो हमने उसमें से एक नंबर बाहर ले लिया, तो ये आ गया हमारा क्यूब। तो क्यूब रूट, इट मीन्स 27 का क्यूब रूट क्या है 3, एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड करनी है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं लेंथ। लेंथ क्या थी 3x, दैट इज 3 × 3, तो आपके पास आ गया 9 सेंटीमीटर। देन हम ब्रेथ और हाइट भी फाइंड कर सकते हैं, मैं आपको सिखा देती हूँ, बट हमें इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है कैसे। देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपको लॉन्गेस्ट साइड निकालनी है, तो 3x सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी, तो हमारा आंसर 9 सेंटीमीटर ही है। अगर आपको क्वेश्चन में लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट पूछेंगे तो आपको क्या करना है, ऐसे ब्रेथ भी फाइंड कर देनी है, हाइट क्या है x ही है, तो वो तो ऑलरेडी 3 सेंटीमीटर है, तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड आपकी क्या हो गई 9 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया हमारा ऑप्शन बी, दैट इज 9 सेंटीमीटर। अब देखिए थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में दिया है द लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड इज डबल्ड, ब्रेथ इज हाफ एंड हाइट इज ट्रिपल्ड, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड विल बी। वॉल्यूम क्या होगी, अगर किसी क्यूबॉइड की लेंथ को हम क्या कर दें डबल, ब्रेथ को हाफ कर दें, हाइट को ट्रिपल कर दें, तो न्यू वॉल्यूम क्या होगी। हमारे पास ओरिजिनल भी नहीं गिवन, तो हम अपने आप से सपोज करेंगे, जैसे लेट द लेंथ, लेंथ को मैंने L, ब्रेथ को B एंड हाइट को H ले लिया, आर द डिमेंशंस फ्रॉम द फॉर द ओरिजिनल, जो हमारा ओरिजिनल क्यूबॉइड है उसके लिए। अब देखिए आपकी न्यू लेंथ, न्यू हमने हाइट एंड ब्रेथ सब कुछ फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम ओरिजिनल वॉल्यूम फाइंड करते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, अगर हमारे पास देयरफॉर अगर हम ये लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब कुछ हमारे पास गिवन है, देन जो हमारी वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूबॉइड क्या होगी, दैट इज L × B × H। इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कैपिटल V से, कि हमारी वॉल्यूम किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कैपिटल V। तो V इज इक्वल टू L × B × H, और यू कैन राइट LBH आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए जो न्यू वॉल्यूम है ना हमारी, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं लेट द, या हम ऐसे लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूबॉइड, जो हमारा न्यू क्यूबॉइड है उसकी वॉल्यूम को हम सपोज कर लेते हैं V'। अब आपको क्या करना है, उसकी लेंथ एंड ब्राइट हाइट ब्रेथ सब कुछ चाहिए, तो जो न्यू लेंथ है हम सबसे पहले लिखेंगे न्यू लेंथ। अब हमारे पास न्यू लेंथ को हम लिखेंगे कैपिटल L से, तो न्यू लेंथ आगे देखिए लेंथ क्या होनी थी डबल, जो हमारी ओरिजिनल लेंथ थी वो तो L थी, तो न्यू लेंथ हो गई 2L, उसी का करना है डबल, क्योंकि जो उसको लिया था न्यू, जो हमारी ओरिजिनल लेंथ थी वो स्मॉल L है, तो ये हो गया 2L। देन हम यहाँ पे लिख देते हैं न्यू ब्रेथ। ब्रेथ कितनी हो गई है, ब्रेथ को उन्होंने हमें गिवन दिया था, अब कैपिटल B से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पर, ब्रेथ आपको करनी है हाफ, तो जो ओरिजिनल है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। देन हम लिख देंगे न्यू हाइट। अब न्यू हाइट कैसे आएगी, न्यू हाइट को आपको करना है ट्रिपल, तो जो आपकी ओरिजिनल हाइट थी दैट इज H, उसको ट्रिपल करना है, ट्रिपल मीन्स 3 से मल्टीप्लाई, तो वो बन गई 3H। अब यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं न्यू वॉल्यूम, तो हम यहाँ पे लिखते हैं V', सीधा लिख देते हैं, हमने उसका नेम तो रख ही लिया था यहाँ पे देखिए, तो आपको पूरा सेंटेंस दोबारा लिखने की नीड नहीं है, सिंपल लिख देते हैं V' इज इक्वल टू L × B × H, देन वैल्यूज पुट करते हैं 2L, देन B/2 × 3H। अब देखिए 2 कैंसिल हो गए, देन 3 आ गया हमारे पास आगे नंबर, देन L × B × H बिकम्स LBH। अब हमारे पास जो न्यू वॉल्यूम है जिसको हमने V' लिखा था वो आ गई 3LBH, एंड ओरिजिनल वॉल्यूम थी आपकी LBH। अब आप ध्यान से देख सकते हैं, अगर आप अपनी ओरिजिनल वॉल्यूम को 3 से मल्टीप्लाई करें, देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 3 × LBH, तो अगर हम अपनी ओरिजिनल वॉल्यूम को 3 से मल्टीप्लाई करें देन हमारे पास न्यू वॉल्यूम आएगी, इट मीन्स न्यू वॉल्यूम 3 टाइम्स इंक्रीज हो गई, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन C, दैट इज 3 टाइम्स। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, तो आपको इसको टिक कर देना है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट स्टार्ट। अब देखिए फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया है, ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज ट्रिपल्ड, इट्स सरफेस एरिया विल बिकम, और सरफेस एरिया क्या होगा, सबसे पहले हम ओरिजिनल क्यूब की साइड को लेट कर लेते हैं, तो लेट द साइड ऑफ ओरिजिनल क्यूब, साइड ऑफ ओरिजिनल क्यूब
इज इक्वल टू ए। अब साइड को एक्स भी ले सकते हैं, ए भी आपको जैसे लेनी है वैल्यू को ले सकते हैं। लेट द साइड ऑफ ओरिजिनल क्यूब, चलिए हम एक्स ए कर लेते हैं, जैसे नॉर्मली सारे स्टूडेंट्स को हैबिट भी है लेने की। तो लेट द साइड ऑफ ओरिजिनल क्यूब भी एक्स, हमने ओरिजिनल क्यूब की एक्स ले ली। अब सरफेस एरिया की बात हो रही है, पहले हमें ओरिजिनल क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड करना है। जब भी सरफेस एरिया वर्ड यूज़ किया है इट मीन्स वहाँ पे हम टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब इज इक्वल टू, सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में किया था, दैट इज 6a²। ए मीन साइड, हम हमारे लिए साइड एक्स है तो हम लिख देंगे 6x²। तो सरफेस एरिया हमने फाइंड कर लिया। अब देखिए आपकी न्यू साइड क्या है, न्यू साइड इज इक्वल टू, उन्होंने बोला था साइड क्या हो जाएगी ट्रिपल, तो दैट इज 3x। 3 टाइम्स हो गई हमारी साइड, क्या हो गई 3x। अब देखिए यहाँ पे हम सरफेस एरिया को क्या ले लेते हैं, हम यहाँ पे लिख देंगे सरफेस एरिया ऑफ अ न्यू क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ अ न्यू क्यूब इज इक्वल टू एस डैश। जैसे इसको हम लिख देते हैं एस, जो हमारा ओरिजिनल सरफेस एरिया है उसको हम एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, न्यू को एस डैश से। तो फॉर्मूला आपका वही रहेगा, पहले एस डैश लिखा, फॉर्मूला तो 6a² ही रहना है। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, एस डैश 6a की वैल्यू क्या पुट करेंगे 3x। देखिए ये हमारी साइड है न्यू क्यूब की। देन अब यहाँ पे एस डैश इज इक्वल टू 6 इंटू 3×3 = 9x², 9x² आ गया हमारे पास। अब आप देखिए हमने देखना कितने टाइम्स हो गया, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते थे। इससे इजी वे में आपको सिखाती हूँ। देखिए आपको पता है आपका फॉर्मूला है 6x², यहाँ भी 6 है हमारे पास, तो 9 को पहले लिख लीजिए एंड 6 को बाद में लिख दीजिए। इससे क्या हुआ कि हमारा जो एरिया का फॉर्मूला था वो तो एज इट इज़ ही रहा 6a²। तो हमें पता है कि जो हमारा 6, देखिए अब हमारा जो ओरिजिनल सरफेस एरिया था वो है 6x², ये हमारा ओरिजिनल सरफेस एरिया है। एंड जो हमारा न्यू सरफेस एरिया आया वो 9 × 6x² है। इट मीन्स 9 टाइम्स इंक्रीज हो गया, तो हमें अपना आंसर भी मिल गया ऑप्शन सी। यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑप्शन सी 9 टाइम्स। अब है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 हमारे पास। अ क्यूबॉइड हैज़ अ टोटल सरफेस एरिया 80 सेंटीमीटर एंड लेटर सरफेस एरिया 50 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ इट्स बेस, हमें बेस का एरिया फाइंड करना है। देखिए जैसे हमारे पास क्यूबॉइड होता है शेप, अब देखिए जैसे यहाँ पे हमने क्यूबॉइड ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर है लेंथ, ये हो गई ब्रेथ एंड ये हो गई हाइट क्यूबॉइड की। टोटल सरफेस एरिया में ये जो 6 फेसेस हमें दिख रहे हैं, जैसे फ्रंट फेस है, बैक फेस है, 2 साइड एंड टॉप एंड बॉटम, 6 फेसेस के एरिया को हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। वो हमें गिवन है 80 मीटर²। देन लेटर सरफेस एरिया होता है 4 वॉल्स का, ये जो साइड्स है ना, जैसे फ्रंट, इसमें फ्रंट इंक्लूड होता है, तो जो हमारा लास्ट है बैक साइड है वो आनी है, फ्रंट आना है, बैक साइड और 2 साइड्स आनी है। ये इसमें ये जो टॉप है और बॉटम उसको इंक्लूड नहीं करते। जब भी हम सरफेस लेटर सरफेस एरिया की बात करते हैं उसमें ये दोनों इंक्लूड नहीं होते, टॉप एंड बॉटम। अब आपके पास दोनों गिवन है, 6 साइड्स का भी, 6 फेसेस का भी मीन्स एंड 4 फेसेस का भी। 4 फेसेस कौन से, कोई भी 4 फेसेस नहीं, ओनली 4 वॉल्स। तो देखिए जब आप टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे ना क्यूबॉइड का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये किसके इक्वल आ गया हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 80। ये हम अभी लिख देते हैं हमारी इक्वेशन 1। अब देखिए यहाँ पे हमने अपना जो क्यूबॉइड है ना उसकी डिमेंशंस तो हमें गिवन नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे आपको एक क्यूबॉइड बना के दिखा दिया और डिमेंशंस ले ली LBH। ये हमने डिमेंशंस को सपोज करें ऊपर लिख भी सकते हैं, लेट द डिमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड LBH। देन अब ये फर्स्ट हमारे पास आ गया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × LB, L × B मीन्स LB, देन BH प्लस HL इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। आप इसको भी फर्स्ट बोल सकते हैं, जहाँ ऐसे भी लिखा रहने दीजिए जैसे आपको इजी लगे। देन अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया भी गिवन है, तो हम उसको भी लिख देते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया आपको कितना दिया है क्वेश्चन में, क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू हमारे पास है गिवन 50 मीटर²। अब इसका फॉर्मूला होता है लेटरल सरफेस एरिया का 2 ब्रैकेट में L + B
इंटू एच, ये हमारे पास है ओनली 4 वॉल्स का। याद रखना है जब भी हम लेटरल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं 4 वॉल्स हैं, इसमें कोई बॉटम और टॉप को इंक्लूड नहीं करना। देन ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, फाइंड करना है बेस। अब बेस का एरिया क्या होगा, सपोज अगर आपको बेस एरिया फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ बेस दिखा है ना, बेस सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ से बना है, तो बेस है L इंटू बी, हमें फाइंड करना है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब आप देखिए यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करने के लिए कुछ सपोज करना होगा, वैल्यूज़ को सोल्व करने के लिए। तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, एच हमारे पास यहाँ पे लिखा है, आप एच को आगे लिख लीजिए। देन एल प्लस बी एज इट इज़। देखिए अब 2h है ना, 2h को मल्टीप्लाई करते हैं एल से तो वो बन गया 2LH, या HL भी लिख सकते हैं हम इसको, जैसे हमारा ऑर्डर में लिखा है H इंटू एल प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे देन 2HB और BHB, इनके ऊपर भी हमारे पास BH है, सेम ऐसे हमने लिख दिया, इज इक्वल टू 50। देन अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन को और हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो इक्वेशन 1 हमने जिसको लिखा था, तो हम सब फर्दर ये हमारे पास एक इक्वेशन है। देन अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे इसकी वैल्यू सीधी पुट नहीं कर सकते थे हम, तो आप इसकी प्लेस पे अभी 1 और 2 ना लिखिए, क्योंकि आप वैल्यूज़ को सीधा पुट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं LB को, तो ये बन गया 2LB प्लस 2 को अगेन मल्टीप्लाई 2BH प्लस 2HL इज इक्वल टू 80। अब इसको हम नेम दे देते हैं अपना इक्वेशन 1 एंड इसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन 2। अब आप देखिए हम सीधी वैल्यू पुट कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, किसकी, इक्वेशन 2, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन 1। अब देखिए इक्वेशन 1 क्या है हमारी, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL इज इक्वल टू 80। अब इक्वेशन 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, अब यहाँ ध्यान से देखिए 2HL एंड 2BH इज इक्वल टू 50 है, तो इसकी प्लेस में हम 50 लिख सकते हैं, तो 2LB एज इट इज़ आएगा, 2BH प्लस 2HL की प्लेस पे हमने लिख दिया 50 इज इक्वल टू 80 एज इट इज़ आ गया। अब हमें यहाँ पर करनी है इक्वेशन सोल्व। अब आपको क्या करना है, 2LB की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले 80 में से 50 को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, देन 2LB एज इट इज़ रहेगा हमारे पास, एंड 80 माइनस 50 हमारे पास आ गया 30। बस अब आपको इसकी वैल्यू आगे फाइंड कर लेनी है। देखिए LB एज इट इज़ लिख दिया हमने यहाँ पर, LB इज इक्वल टू 30, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है LB के साथ, राइट हैंड साइड जाके डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ गया 15। तो देखिए जो बेस एरिया हमें फाइंड करना था, बेस एरिया मैंने ऑलरेडी आपको लिख के दिखाया ऊपर, बेस एरिया कैसे आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ हमारे पास कितनी आ गई, लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स LB, ऑलरेडी इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकालना है ना। अच्छा मीटर में वैल्यूज दी हैं तो हम मीटर्स लिख देते हैं, हमारे क्वेश्चन में मीटर है, तो 15 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी, दैट इज 15 मीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा आंसर। अब देखिए आज हमने क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट अच्छे से कंप्लीट कर लिए एंड आई होप अब सबको अच्छे से क्लियर है। आपको बस फॉर्मूलाज को अच्छे से रिवाइज करना, आपको सारे क्वेश्चन बहुत ईजी लगेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।